हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइड इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्पेशली फॉर द टेस्ट नेट। आज ये वीडियो मैं लाया हूँ कंप्लीट ईयरली करंट अफेयर्स पार्ट 2। ठीक है, जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा हो ज़रूर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप जाकर पार्ट 1 ज़रूर देखना। और पार्ट 2 क्यों लाया हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है तो देखा हूँ कि एग्ज़ाम जब हुआ है उसके उसके 10 दिन पहले का भी करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो वो सब भी प्रिपरेशन हमें याद रखना ज़रूरी है। वो सारे करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं पार्ट 2 भी लाया हूँ और कुछ क्वेश्चन छूट गए थे वो भी लाया हूँ। और जो भी कमेंट कर रहे हैं कि पद्मा अवार्ड ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत पढ़ो। ठीक है, मैं ये करंट अफेयर्स लाया हूँ कि और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लो। ठीक है, और बाकी सब जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे करंट अफेयर से, किसी भी मैगजीन से या किसी भी सोर्स से, तो वो भी आपको पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट है करंट अफेयर्स, कोई भी नहीं बोल सकता है कि इतना पढ़ के चल जाओ हो जाएगा कंप्लीट, ऐसा नहीं है। तो ये पार्ट 2 है। और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो पूछ रहे थे, तो ये बता दूं, SSE यूट्यूब ये सर्च करो, मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। क्योंकि अगर इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू हो या कोई भी इंफॉर्मेशन देना हो मुझे आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर आपको देते रहूँगा। तो SSE यूट्यूब सर्च करना, इसमें मैं आपको कंप्लीट इंटरव्यू तक, सिलेक्शन तक, जो भी अगर मुझे जो आपको मैसेज देना हो मैं देते रहूँगा यहाँ पे। तो उससे पहले चलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये करंट अफेयर्स का थोड़ा क्वेश्चन से पहले और एक जिनको भी अगर पहली बार टीस नेट दे रहे हो वो बता दे रहा हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको पता है तो सही, अच्छी बात है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके का होता है, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होता है, जो 30 क्वेश्चन होगा रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स, और 30 इंग्लिश। ठीक है, ये होता है आपका। और सबसे ज़्यादा यानी कि कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है जीके के। जीके यानी कि करंट अफेयर्स हो और स्टैटिक जी को दोनों मिलाकर पूछे जाते हैं। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो कि जीए जो सेक्शन है ना, इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है। मान लो आप इंग्लिश में 30 आउट 30 ला रहे हो, रीजनिंग मैथमेटिक्स में 30 आउट 30 ला रहे हो, अगर जीके यानी जीए में अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, अगर आपने 14 मार्क्स से कम लाया हो तो आप फेल। एग्ज़ाम में आप किसी भी, चाहे आप जितना भी नंबर लाओ, कोई सा भी प्रोग्राम का आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि 14 मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस को हो, आर्म फोर्स के हो, कश्मीरी माइग्रेंट के हो, तो आपको 14 मार्क्स लाना है। कितना में से? 40 मार्क्स से। ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ, यानी नो नेगेटिव मार्किंग है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बात है कि अगर आपको नहीं भी मालूम हो, कम से कम 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करोगे और 40 और 40 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे जीके के। अगर आप ओबीसी हो या पीडब्ल्यूडी हो तो आपको 12 मार्क्स लाना ही होगा जीए में। अगर आप एससी हो और एसटी हो तो आपके लिए कोई सा भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, नो सेक्शनल कट ऑफ। तो आप लोगों के लिए तो अच्छी बात है, नो सेक्शनल कट ऑफ। जिनको अगर जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस केएम एएफ हो उनको 14 मार्क्स लाना है, और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी को उनको 12 मार्क्स लाना है, इतना जान लो। ठीक है, इतना बताना था मुझे, बता दिया हूँ, और ये बात याद रखना। तो नो नेगेटिव मार्किंग है, तो 100 आउट 100 अटेम्प्ट करके आना। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज स्टार्ट किया गया है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। तो उनका क्या नाम है, उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो एमवी गंगा विलास, एमवी गंगा विलास। ये वाराणसी से कहाँ तक जाएगी? डिब्रूगढ़ तक।
वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक आपको बता, और ये गंगा रिवर होते जाएगी, और आपको बताना है कि ये डिब्रूगढ़ कौन से स्टेट में आता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं पढ़ूंगा सभी के कमेंट, ठीक है। डिब्रूगढ़ कौन से स्टेट में आता है, और ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगी, कौन से स्टेट में डिब्रूगढ़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ऑपरेशन दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रीसेंट करंट अफेयर्स में आपको बता रहा हूँ। ये ऑपरेशन दोस्त है आपका सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इन टर्की इन सीरिया डेडली अर्थक्वेक दैट स्ट्रक ऑन 6 फरवरी को। यानी कि जो आपको पता ही होगा कि टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया है, तो इंडिया ने उस सर्च एंड रेस्क्यू के लिए एक मिशन स्टार्ट किया है, उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लिथियम। लिथियम रिजर्व फाउंड इन, जो लिथियम है, लिथियम का रिजर्व फाउंड कहाँ पे किया गया है, वो है जम्मू कश्मीर रेसई डिस्ट्रिक्ट में, और भी बेस्ट क्वालिटी के हमारे पास लिथियम पाए गए हैं, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि लिथियम किसके लिए यूज्ड होता है, लिथियम का काम किस में मोस्टली आता है, ठीक है। नेक्स्ट, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, G20 का प्रेसिडेंसी। तो इस बार का जो G20 हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, आपको पता है, उसका प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 200 मीटिंग्स है, 200 प्लस मीटिंग्स होंगे। और एक इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि G20 का जो इंडिया होस्ट कर रहा है उसका थीम क्या है, थीम पूछा जा सकता है। तो उसका थीम है वसुदेवा कुटुंबकम, वसुदेवा कुटुंबकम। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये बोला जाएगा आपको वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। या तो वसुदेव कुटुंबकम पूछेगा, या तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एक बार और जान लो, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये आपका G20 का थीम है, इंडिया प्रेसिडाइज कर रहा है। और ये इनका मतलब, और एक इम्पॉर्टेंट बात बताओ तो, फॉर इंडिया G20 प्रेसिडेंस आल्सो मार्क ए बिगिनिंग ऑफ अमृत काल। ये अमृत काल का बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है। तो अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे ना टिस का, या किसी भी इंटरव्यू में आप बैठ रहे हो, तो ये ज़रूर वर्ड बताना कि हम लोग अमृत काल में आ चुके हैं। तो अमृत काल क्या है, जो नेक्स्ट 25 ईयर्स है आफ्टर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको अमृत काल से नाम से जाना जाता है। तो कभी भी इंटरव्यू में देने जाओ, टिस की देने जाओ, किसी भी देने जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट का या कोई सा भी जॉब के लिए, तो हम लोग अमृत काल को ज़रूर हाईलाइट करके बताना, क्योंकि इंटरव्यूअर भी सोचेगा कि आप बहुत ही मतलब करंट के बारे में जान रहे हो, अब बहुत ही सेंसिटिव हो टुवर्ड द सोसाइटी और कंट्री। तो ऐसा करके आंसर अपना बनाना इंटरव्यू में, इसका हो या किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, कि अमृत काल की अभी जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो इस वक्त में, या किसी से भी रिलेट करना, पॉवर्टी या डेवलपमेंट या किसी से भी, तो अमृत काल में हम लोग एंटर कर चुके हैं, तो हम बेटर चाहते हैं उससे। ऐसा करके कुछ आप मतलब बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब ज़रूर हाईलाइट करना अमृत काल के बारे में इंटरव्यू में। तो ये 25 ईयर्स पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द 75 एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 2022, ठीक है। और इंडिया का जो G20 का शेरपा है, किसको दिया गया है, वो अमिताभ कांत को, मतलब एक कोऑर्डिनेटर हैं, समझ रहे हो ना, कोऑर्डिनेटर। अमिताभ कांत के बारे में तो जानते ही होंगे, नीति आयोग के बारे में अगर पढ़े हो तो आपको पता ही होगा कौन होंगे अमिताभ कांत। चलो, इतना बताना था आपको, बता दिया G20 के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का जो गरबा डांस है ना, वो नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज टैग में, ठीक है। किसमें, यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज टैग में।
गुजरात का गरबा डांस, पता ही होगा आपको गरबा डांस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फेज ऑफ एक्शन प्लान, जो कि चीता के बारे में आपने सुना ही होगा कि नाम्बिया से 8 चीता लाए गए हैं, कहाँ पर? कुन्नौ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। विच हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम नाम्बिया से लाए गए हैं 8 चीता। कितने चीता लाए गए? 8 चीता। कहाँ पे छोड़े गए हैं? कुन्नौ नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये कुन्नौ नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में है। और उससे भी एक रिसेंट बताऊं तो 12 चीता और लाए गए हैं अभी फ़िलहाल, वो है साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका से। पहला जो चीता लाया गया था वो नाम्बिया से लाया गया था, 8 चीता लाया गया था, कुन्नौ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में उसे छोड़ा गया। फिर 12 चीता लाया गया साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो टोटल 20 चीता आ चुके हैं इंडिया में। अब और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है ना, वो कहाँ पे बिल्ड किया गया है? उड़ीसा में बिल्ड किया गया है। उसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम। आपको कमेंट में ज़रूर बताना कि क्रिकेट का लार्जेस्ट स्टेडियम का नाम क्या है और कौन से स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जबकि हॉकी की बात आ गई तो हॉकी से रिलेटेड आपको पता ही होगा कि इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ हॉकी का। पता है तो जान लो, नहीं पता है तो जान लो। वर्ल्ड कप हॉकी का इंडिया होस्ट किया है, जो कि किसने जीता? जर्मनी ने। जर्मनी ऑन द थर्ड हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल आफ्टर डिफीटिंग, किसको डिफीट कर गया? बेल्जियम को इन द पेनल्टी शूटआउट 5-4 इन कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। ठीक है, तो जर्मनी विनर बना है और किस रनर अप कौन बना है? वो है बेल्जियम। जर्मनी इज विनर, बेल्जियम। और इंडिया की हार हो चुकी थी। मैं भी सोच रहा था काश इंडिया जीतता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी ने जीता है और किसको हराया था फाइनल में? बेल्जियम को। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में ये मैच खेला गया था। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम आपको बता दिया हूँ, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में। 9 दिसंबर 2022 को फिर से क्लैश हुआ किसके किसके बीच? इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप। ठीक है, ये पहले भी हुआ था आपको, और इस बार फिर अरुणाचल में ये सुनने को आया कि फिर से क्लैश हुई इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप। ये कहाँ पर हुआ? यांगस्टे एरिया में, इन तवांग रीजन। तवांग रीजन, ये तवांग है। ठीक है, तवांग रीजन में ये हुआ। तवांग रीजन इन अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। तो चाइनीज ट्रूप और इंडिया का क्लैशेस होता ही रहता है, देखिए वो पहले भी हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था आपको? एक गलवान घाटी में हुआ था शायद। तो तवांग रीजन में इस बार अरुणाचल प्रदेश में इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप के बीच में क्लैश हुए थे। कब हुए थे? 9 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामी अवार्ड से रिलेटेड, और इंडियन म्यूजिशियन है ये, इनका नाम है रिकी केज। ठीक है, विन 3rd ग्रामी अवार्ड। ठीक है, इनको 3rd ग्रामी अवार्ड से मतलब तीसरी बार ये जीते हैं। और इन किस लिए? इनका एल्बम का नाम क्या है? इनका एल्बम का नाम है डिवाइन टाइड्स। डिवाइन टाइड्स याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द केरला गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस दैट it will grant menstrual leave for 2 फीमेल स्टूडेंट एट ए स्टेट यूनिवर्सिटी। तो केरला एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो कि मेंस्ट्रुअल लीव देगा फीमेल को। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट था, मैं बता दिया हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो हमारी द्रौपदी मुर्मू कौन सी नंबर की प्रेसिडेंट बनी है? 15th, याद रखना ये
15th नंबर करंट प्रेसिडेंट। और पहली बार कोई ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली प्रेसिडेंट बनी है, वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। और ये कौन सी ट्राइब से है, इनकी ट्राइब मतलब पूछ लिया जाए तो ये संथाल ट्राइब की है। ठीक है, ये संथाल ट्राइब की है। आपको कमेंट में बताना ये कौन से स्टेट से हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर बताना कमेंट में। और हमारे प्रेसिडेंट भी चेंज हुए तो वाइस प्रेसिडेंट भी चेंज हुए हैं। जगदीप धानकर, ठीक है, टुक ऑफ द 14 वाइस प्रेसिडेंट, ये 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और द्रौपदी मुर्मू इज द 15th एंड द करंट प्रेसिडेंट ए संथाल ट्राइब। और जगदीप धानकर ये इसे वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आपको पता ही होगा, ये न्यूज़ बहुत आया था, शिंजो आबे को हत्या हो गई थी। ठीक है, इनने वेस्टर्न सिटी ऑफ नारा। ये कहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जापान के हैं। ठीक है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज ऑल सेट टू लॉन्च द फर्स्ट पायलट फॉर रिटेल डिजिटल रुपी। उनका उस डिजिटल रुपी का क्या नाम रखा गया है, उसका नाम रखा है ई रूपी। ई रूपी ऐसा साइन होता है ना रूपी का, ई रूपी रखा गया है, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। ये फर्स्ट इंडिया का डिजिटल करेंसी है जो कि आरबीआई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु become the first state to launch its own climate change mission। जो पहला स्टेट बन चुका है तमिलनाडु जो खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक विज्ञान रत्न अवार्ड को, मतलब नोबल लाइक प्राइज, जो नोबल अवार्ड जैसा प्राइज होता है वैसे इंडियन गवर्नमेंट भी एक विज्ञान रत्न अवार्ड के बारे में प्लान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैदराबाद, जो कि हैदराबाद फर्स्ट है इंडिया का सिटी जो रियल टाइम गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है। जो गोल्ड एटीएम लॉन्च करने वाला पहला सिटी है वो है हैदराबाद। ठीक है, गोल्ड एटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य, जो आदित्य है ये इंडिया का फर्स्ट सोलर फेरी है। ठीक है, किसने बनाया, नेवल सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड्स फॉर केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। और ये लार्जेस्ट सोलर फेरी है। ठीक है, लार्जेस्ट, उसका नाम क्या रखा है, आदित्य। और कहाँ पर ये चल रहा है, केरला में। केरला से मतलब गैस कर सकते हो कुछ, किसी भी करंट अफेयर्स को अगर देखा जा रहे हो, अगर केरला ऑप्शन है तो मोस्टली केरला ही होता है बहुत सारे करंट अफेयर्स में। तो एक केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है, उसका नाम है आदित्य। नेक्स्ट चलते हैं, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया रिपोर्टेड इट फर्स्ट डेथ फ्रॉम द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द ब्रेन ईटिंग एमीबिया। साउथ कोरिया में पहला ऐसा डेथ हुआ जो ब्रेन ईटिंग एमोबिया को डिस्कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक 5th इन द वर्ल्ड बेस्ट कुजिन लिस्ट। इंडिया का रैंक 5th आया है इन द वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड की बात हो रही है, बेस्ट कुजिन लिस्ट में। तो समझ लो इंडिया का खाना के बारे में हमारे रैंक रहा है 5th। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एक आया था, चैट जीपीटी इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोर्ड, ये बहुत ही न्यूज़ में रहा है। ये किसने बनाया है, ये ओपन एआई कंपनी बोलकर है, इसने बनाया है। तो इसका मतलब एडवांटेज क्या है या फंक्शन क्या है ये मैं बताऊं। इट इज़ अ पावरफुल एआई बोट that is capable of understanding human speech and producing a depth writing that easily understood by humans।
ठीक है। दिस द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट यूज इन चैट जीपीटी मेक इट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, एआई बोट है, बस इतना जान कर रखो। ये राइटिंग के लिए, डेप्थ राइटिंग के लिए बहुत ही काम का बॉट है ये। तो ये रहे थे कुछ करंट अफेयर्स, ठीक है। और पार्ट 1 भी देख लेना। कमेंट सेक्शन में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में आपको पार्ट 1 का कमेंट पार्ट 1 का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 ज़रूर देखना। वो ईयरली करंट अफेयर्स में भी, वो भी इम्पोर्टेंट है। लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और भी वीडियो लाऊंगा जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले कैसे आंसर देना है आपको, क्योंकि गेस करके इंटेलिजेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो भी मन आया आप आंसर देकर आ जाओ। उसको भी किस तरीके से आंसर देना वो वीडियो में लेकर आऊँगा, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो पार्ट 1 ज़रूर देख लो। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा हो, पार्ट 1 देख लो। और जो पार्ट 2 देख रहे हो और पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पार्ट 1 देखो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।